ओके दोस्तों, तो अब हम लोग करने वाले हैं बेसिक लेवल पे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज बेसिकली हम नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रोग्रेशन। तो हम 3 प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ध्यान देना। इसका होता है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d डॉट 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 डॉट, यानी कोई भी टर्म उसके पिछले टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस रखता है। कोई भी टर्म इसके पिछले टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस रखता है। ठीक है, मतलब मैं जनरल में क्या बोलूंगा, इन एपी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जो भी हमारा टर्म है टी आई प्लस 1 माइनस द ith टर्म, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू टी, और डी जो है वो हमारा क्या होगा, वो डेफिनेटली हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी 0 एंड डी कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। डी के वैल्यू पर तो कोई पाबंदी जो है वो हमारा नहीं है। ठीक है, अच्छा ए को हम क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, और डी जो है, डी जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और डी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, एपी में हमारे लिए क्या क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो है nth टर्म, जिसको हम बोलते हैं टीएन। nth टर्म जिसको हम बोलते हैं टीएन। अरे दोस्तों, हर एक टर्म अगली बार में से डी से डिफर करता है। तो अगर मैं सेकेंड टर्म देखूं तो ए के साथ 1d हो रखा है। अगर मैं थर्ड टर्म में देखूं तो मेरे पास हो रखा है कितना, मेरे पास कितना हो रखा है 2d। फोर्थ टर्म में मेरे पास क्या आएगा, a प्लस 3d। तो इन जनरल nth टर्म में लिख सकता हूं या नहीं दोस्तों, दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो जो nth टर्म है tn, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यहां पे n का काउंटिंग हमारा 1 से चालू हो रहा है। n इक्वल्स टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म वो मेरा a है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हम इन जनरल nth टर्म को लिख सकते हैं। ठीक है, अरे बाय द वे, अगर कोई संतुष्ट नहीं हो रहे हो उसके लिए मैं लिख दे रहा हूं। दोस्तों ध्यान देना, T2 माइनस T1 ये D है, T3 माइनस T2 ये भी हमारा D है, T4 माइनस T3 ये भी हमारा D है। तो लास्ट में Tn माइनस 1 ये भी हमारा D है। ध्यान दो, यहां पर 2 से n जा रहा है, यहां पर 1 से n माइनस 1 जा रहा है। तो यहां पर टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n माइनस 1। तो अब जब मैं इनको ऐड करूंगा साथ में, गॉन 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 गॉन, यहां पर Tn बचेगा और यहां पर T1 बचेगा। T1 जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म है, वो A है, और यहां पे D प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी n माइनस 1 बार,
तो ये मेरे पास हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। तो मेरे पास Tn आ जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू टी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी हम कब बोलेंगे? जब कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस हमेशा हमारा मेंटेन हो। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। एंड नाउ अगला जो हम निकालेंगे वो है सम अप टू n टर्म्स। सम अप टू n टर्म्स। ठीक है, अच्छा, सम अप टू n टर्म्स एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा? a प्लस a प्लस डी, a प्लस टू डी डॉट 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 a प्लस n माइनस वन इंटू टी। राइट, ये मेरे पास आने वाला है। ओके, अब सम निकालेंगे कैसे? दोस्तों एक चीज ध्यान दो। अच्छा, T1 क्या है मेरे पास? T1 मेरे पास क्या है? T1 है मेरे पास a और Tn है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो T1 प्लस Tn अगर है तो वो हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मेरे पास ये आ जाएगा T1 प्लस Tn। ठीक है, नाउ सिमिलरली T2 क्या है? a प्लस डी और Tn माइनस वन क्या है? Tn अगर n माइनस वन इंटू डी है तो Tn माइनस वन इससे d कम है, तो a माइनस n माइनस टू इंटू डी। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं T2 प्लस Tn माइनस वन, तो ये भी मेरे पास है, ध्यान देना, आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो ध्यान देना, सम ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स इज कांस्टेंट। यानी स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, एंड से फर्स्ट टर्म, इन दोनों का जो सम होगा, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म, एंड से सेकेंड टर्म, उसका सम भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है। स्टार्टिंग से थर्ड टर्म, एंड से थर्ड टर्म, ये भी एग्जैक्टली सेम होने वाला है। सो सम ऑफ टू टर्म्स equidistant from both the ends is constant, और वो कांस्टेंट का वैल्यू है 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी। तो सब निकालने के लिए मेरा आइडिया क्या है? मैं ऐसे पेयर्स बनाते जाऊं। ठीक है, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे, ध्यान देना। केस वन, n इज इवन। दोस्तों n अगर इवन है, मान ले n 10 है, तो एग्जैक्टली 5 पेयर्स बनेंगे। तो n अगर इवन है, n बाई 2 पेयर्स है, तो टोटल जो सम होगा Sn, वो क्या होगा? नंबर ऑफ पेयर्स इनटू हर पेयर का सम, n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ये हमारा पहला केस में जहां पर
n जो है वो हमारा इवन है। तो दूसरा केस क्या बन सकता है? n इज ऑड, n जो है वो हमारा ऑड है। अच्छा दोस्तों, अगर n हमारा ऑड है तो इन दैट केस अगर हम एक चीज समझें, मान लो 11 टर्म है, तो 11 टर्म में 5 तो हमारा पेयर बन जाएगा, लेकिन जो बीच वाला टर्म है दैट इज द 6th टर्म, यहां से 1 2 3 4 5, यहां से 11 10 9 8 7, बट जो 6th टर्म है वो हमारा लेफ्ट आउट हो जाएगा या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा लेफ्ट आउट होगा। सो n अगर ऑड है तो n -1/2 हमारा पेयर्स बनेगा, एंड द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हम क्या बोलेंगे? ध्यान देना, इट इज नथिंग बट tn + 1/2। n अगर मैं 11 पुट करता हूं तो t6, राइट, इज लेफ्ट आउट। n अगर ऑड है तो इतने पेयर्स बनेंगे और मिडिल टर्म जो होगा वो हमारा लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, Sn जो होगा n -1/2 इंटू ये जो हमारा सम होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में जो ये वाला टर्म है जो मिस हुआ है वो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। एंड अगर हम ध्यान दें दैट इज नथिंग बट a प्लस n की जगह पे n + 1/2 पुट करूंगा। सो Sn मेरे पास क्या आ जाएगा? n -1/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू d प्लस a प्लस n -1/2 इंटू d। सो दोस्तों इसको अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर 2a कर दो, नीचे से 2 पोंछ दो, होल इंटू हाफ आ गया। अब इसको कॉमन लेके अगर मैं हाफ ऐड कर दूं तो यहां पर भी Sn का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज सिंपली n/2 2a प्लस n -1 इंटू t आ रहा है। तो चाहे n मेरा ऑड हो या चाहे n मेरा इवन हो, इट डजंट मैटर, जो Sn है वो मेरा हमेशा ही क्या होगा? वो मेरा यही रिजल्ट आएगा, n/2 2a प्लस n -1 इंटू t। तो हम लोगों ने 2 चीज एपी से सीख गए हैं, वो क्या क्या है? जो पहला है वो है tn दैट इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू d, और दूसरा हम सीख गए हैं Sn दैट इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू t। ठीक है, ये 2 हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो हमारा आ चुका है। ओके, नाउ और एक चीज हमने यहां पे पहले ही लिखे थे, वो क्या लिखे थे? ti + 1 माइनस ti, ये तो हमारा हमेशा ही d होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या मैं और एक चीज लिख सकता हूं दोस्तों? ध्यान देना, ti इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूं या नहीं? si -1,
जो ith टर्म होगा वो क्या होगा, सम अप टू आइटम्स, ठीक है, माइनस एस, मतलब सम अप टू आई माइनस वन टर्म्स। हाँ बस ध्यान देना ये वाले डेफिनेशन पे, दिस इज फॉर आई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, एंड इसके अलावा एक कंडीशन है, T1 जो है वो मेरा S1 के इक्वल है, जो मेरा T1 है वो मेरा S1 का इक्वल होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वो S1 होगा। बाकी और कोई भी टर्म के लिए मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो Ti इज इक्वल्स टू Si माइनस Si माइनस 1। देखना है तो साफ साफ देख लो। अच्छा Si क्या होगा, Si क्या होगा मेरे पास, I बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू I माइनस 1 इंटू डी, ये Si होगा। और Si माइनस 1 क्या होगा, I माइनस 1 बाई 2a प्लस I माइनस 2 इंटू डी। सो Si माइनस Si माइनस 1 क्या आएगा मेरे पास। अगर मैं 2a के यहां पे देखूं a के बारे में, 2 तो गॉन, a इंटू आई माइनस आई प्लस 1 प्लस d बाई 2 कॉमन लेते हुए आई स्क्वायर माइनस आई माइनस 1 इंटू आई माइनस 2, यह आ जाएगा मेरे पास। सो दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस d बाई 2 आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 3i माइनस 2, एंड आई स्क्वायर गॉन, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस d बाई 2 माइनस 2 a प्लस i माइनस 1 इंटू d, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू Ti। सो ये हमारा पहला प्रोग्रेशन है, दैट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके से सॉल्व करना है, मेरे ख्याल से वो समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक लेवल पे कराया हूं मैं एपी के बारे में एक्चुअली बातचीत ही नहीं कर रहा हूं प्रैक्टिकली। मैथ्स का जो एपी होता है वो ह्यूज होता है, ये मैं केवल 9th-10th का एपी को एक बार बेसिक रिवीजन दे रहा हूं। हमें बेसिकली nth टर्म और सम अप टू n टर्म्स की रिक्वायरमेंट बहुत बार होती है, तो एक बेसिक लेवल पे मैंने ये वाला सीक्वेंस करा दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट।